गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और थेरापेटिक इंडेक्स हमारा फार्मा का एक मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम लोग ड्रग कैलकुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसे हम लोग ड्रग को कैलकुलेट करते हैं ये भी पढ़ेंगे और पूरा अगर टाइम मिलता है तो हम लोग आगे की भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। मैंने सब कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो पहले से ही बोर्ड में लिख के रखा हुआ है, तो इसको समझ लीजिएगा कि थेरापेटिक इंडेक्स होता क्या है। हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि थेरापेटिक इंडेक्स कितना है, इसका थेरापेटिक लेवल होता है, ये क्या थेरापेटिक इफेक्ट होता है, तो एक्चुअल में वो होता क्या है ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो थेरापेटिक इंडेक्स होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जो नॉर्मल लाइफ में पढ़ा है कि थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, थेरापेटिक लेवल क्या होता है। तो थेरापेटिक मतलब जो होता है आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ, जो आपका थेराप्यूटिक मतलब होता है, इस थेराप्यूटिक का जो मतलब होता है वो उसका मतलब होता है आपका कि एक सेफ डोज, यानी कि सेफ, इसका मतलब क्या होता है, सेफ्टी या फिर बेस्ट। दो चीजें इसकी होती हैं। थेरापेटिक मतलब क्या होता है, एक इसका सेफ्टी डोज क्या है और इसका बेस्ट डोज, यानी कि वो ऑप्टिमम किस लेवल पे वर्क करेगी अच्छा, ये उसका होता है थेरापेटिक लेवल या फिर थेरापेटिक डोज हम लोग उसको कह सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। तो थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, इट इज कॉल्ड अ सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं ड्रग का, यानी कि किसी भी ड्रग का क्या सेफ्टी लेवल है, किस डोज पे, यानी कि मान लीजिए आपकी पीसीएम है, अगर पीसीएम आपकी, इसके जो थेरापेटिक आपका डोज दिया है 500 mg, तो ये क्या है, ये इसका बेस्ट कंडीशन है। अब बेस्ट है तो क्या, अगर हम लोग 600 देंगे तो क्या इंसान मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसका बेस्ट लेवल है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेस्ट इसका क्या है, इतना ही mg इसको देना है, ये इसका बेस्ट है। लेकिन हाँ, कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें अगर 1-2 mg भी ऊपर नीचे होता है या फिर 4-5 mg भी हो गया तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल जो ड्रग्स है NSAID वगैरह है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ mg ऊपर नीचे भी हो जाती तो ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो आपका थेरापेटिक रेंज है वो क्या होता है, एक सेफ्टी मार्जिन देखा जाता है कि इस पे बहुत सेफ रहेगी ड्रग को। इसका मतलब क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है आपका इसमें मिनिमम साइड इफेक्ट होंगे आपके, मिनिमम क्या होंगे आपके साइड इफेक्ट होंगे, और मैक्सिमम क्या होगा आपका इफेक्ट होगा। यानी कि थेरापेटिक, सिंपल बात कर लेते हैं, तो थेरापेटिक डोज या फिर थेरापेटिक इंडेक्स एक वो मार्जिन है सेफ्टी ड्रग का कि जिसमें आपके मिनिमम साइड इफेक्ट में मैक्सिमम इफेक्ट शो हो सके, वो आपका एक लेवल है। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी सेफ्टी मार्जिन की। तो ये क्या होता है, इट रिफर्स टू अ रेशियो बिटवीन द डोजेज ऑफ ड्रग दैट कॉज लीथल इफेक्ट एंड डोजेज ऑफ दैट कॉज थेरापेटिक इफेक्ट। तो ये किस चीज का रेशियो है, ये दो चीजों के बीच का रेशियो है। एक तो आपका लीथल डोज का, यानी कि जो इफेक्ट सीरियस हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है वो डोज, और एक आपका है 50% उसका भी है जो आपका इफेक्टिव डोज जो है, इफेक्टिव डोजेज जो आपकी दी जाती है उनके बीच का ये रेशियो है। क्लियर। तो ये किसका किसका रेशियो है, ये याद रखिएगा, थेरापेटिक इंडेक्स जो है किसका रेशियो है, एक तो आपका है लीथल डोज अपॉन आपका इफेक्टिव डोज। तो यानी कि लीथल डोज वो होती है, लीथल डोज हमने आपको जो टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि लीथल डोज वो डोज होती है जिसमें आपका, जिस डोज पे आपका सीरियस हार्मफुल इफेक्ट आता है और अगर एनिमल्स पे वो ट्राई करते हैं तो 50% पॉपुलेशन आपकी खत्म हो जाती है, तो ये वो लेवल है। और इफेक्टिव डोज वो है जिसमें आपका मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है इस मिनिमम साइड इफेक्ट में, तो ये आपका इफेक्टिव है। इन दोनों के बीच का ही रेशियो जो होता है वो आपका क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स होता है। अब बात कर लेते हैं जिनका डोज, जिनकी जो है थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है, यानी कि वो ड्रग्स जिनका थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, लो होता है, काफी कम होता है उनका थेरापेटिक इंडेक्स, उसमें क्या होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन आए, यानी कि 1-2 mg का भी डेविएशन आएगा तो वो क्या करेगा, आपका हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। क्या करेगा वो
हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर देगा, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई या फिर छोटा सा भी आपका एमजी इधर उधर हो गया तो वो क्या करेगा, पेशेंट को बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंचा सकता है, जिनका थेरापेटिक इंडेक्स क्या हो, बहुत ही लो हो। यानी कि इतना सा भी डेविएशन क्या करेगा, पेशेंट को बहुत ही सीरियस कंडीशन में डेथ या कोमा में पहुंचा सकता है। तो ये आपके क्या होगा, लो थेरापेटिक इंडेक्स की बात हो गई। अब जिनका हाई होता है थेरापेटिक इंडेक्स यानी कि ज़्यादा वाइड होता है, तो उनमें क्या होता है, जिनका वाइड है तो अगर उसमें स्लाइट डेविएशन आ गया है तो ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि मान लो अगर 500 की जगह 600 एमजी भी हो गया और थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो इतना कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात हो गई हमारी थेरापेटिक इंडेक्स की। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि इसमें जब हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स किसी चीज़ का देखते हैं तो उसमें हम लोग को प्लाज्मा लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा प्लाज्मा लेवल क्या है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में उस डोज का कितना इफेक्ट जा रहा है, क्या वो साइड इफेक्ट कॉज कर रही है और क्या वो इफेक्ट कॉज कर रही है। ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी होता है थेरापेटिक इंडेक्स देखने के दौरान। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो कितना पहुंचा, ये हम लोग को किससे पता चलेगा, प्लाज्मा लेवल से पता चलेगा। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, थेरापेटिक इंडेक्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग वो ड्रग्स जो हम लोग को वेरी वेरी, ये VNTI का मतलब होता है वेरी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, यानी कि वो ड्रग्स जिनका अगर स्लाइट भी हल्का सा भी अगर डेविएशन आता है, 1-2 mg का भी डेविएशन आता है अगर, तो ये क्या कॉज करेगा, एक सीरियस साइड इफेक्ट कॉज कर देगा, पेशेंट को खतरनाक कंडीशन में ले जाएगा। तो वो कौन कौन सी ड्रग हो गई आपकी, तो वो हो गई आपकी, एक तो हो गई वेंकोमाइसिन, दूसरी हो गई आपकी एम्फोटेरिन और तीसरी हो गई आपकी पॉलीमेक्सिन। तो ये क्या है, आपकी 3 ऐसी ड्रग है जिनका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि अगर उनका इतनी सी भी डोज इधर उधर हो गई तो पेशेंट को क्या होगा, सीरियस इफेक्ट कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगे, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होना, सुधरने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये जानना। उसके बाद बात कर लेते हैं जिनका थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, बहुत ही लो है, नैरो है। तो वो कौन सी ड्रग्स होती है, वो आपकी होती है वारफरिन, एक होती है लिवोथायरोक्सिन, फिर होती है कार्बापेनामाइन, लिथियम, डिजॉक्सिन, पेंटोइन और मॉर्फिन। इनका थेरेपेटिक इंडेक्स अगर मान लीजिए, हाँ इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जैसे 1-2 mg हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ अभी ऐसा भी नहीं कि 10-20 mg होना चाहिए या फिर रोज आप उसको उतने ही mg ले रहे हैं। अगर एक बार ले लिया गलती से तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है इसको। जैसे आपकी लिवोथायरोक्सिन है, रोज मान लो अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसको अगर 50 mg ही प्रिस्क्राइब है, तो अगर उसको 50 mg प्रिस्क्राइब है तो ऐसा नहीं करना है कि उसको 75 देना है। और अगर एक दिन मान लीजिए 75 mg ले लिया किसी ने गलती से, तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा एक दिन में। लेकिन हाँ अगर ये आपने डेली कंटिन्यू कर दी, अगर ये आपने क्या किया, डेली दे दिया, तो क्या होगा, पेशेंट को इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा। लेकिन अगर आपने एक दिन दे दिया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका क्या है, ये आपकी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की बात हो गई। फिर आपका आ गया वाइड, जिनका ज़्यादा होता है थेरेपेटिक इंडेक्स। अगर उनका आपका मान लीजिए अगर आपने 600 की जगह 700 mg दे दिया और 3-4 दिन तक दे दी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। वैसे ड्रग को उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स के ही हिसाब से देनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है और उसमें आपको मान लीजिए दवा अगर 4 दिन की थी और आपने 10 दिन भी ले लिया तो इतनी कोई इफेक्ट बात वाली बात नहीं है। या फिर 700 में डेली कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 500 की जगह ठीक है, इतना चलेगा। हाँ लेकिन क्या होगा, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, इसमें साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, उनको थेरापेटिक इंडेक्स के हिसाब से लेना है। लेकिन जिनका वाइड थेरापेटिक इंडेक्स है इसमें इतना कॉशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिनका वाइड थेरापेटिक इंडेक्स है, एक आपका है एंटीबायोटिक, दूसरा आपका है एनासिड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें PCM भी आता है आपका, तीसरा आपका सेडेटिव्स हो गया। अब सेडेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपकी सेडेटिव है और अगर सेडेटिव मान लीजिए किसी ने लिया और अगर 3-4 गोली ले ली एक साथ गलती से या फिर जानबूझ के, तो अगर सोचिए अगर उसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो होता तो पेशेंट मर जाता उसी रात। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर
पेशेंट ने एक की जगह 4 गोली भी ले ली तो इसको इतना नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेडेटिव्स का क्या होता है, जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, वाइड होता है, तो उसको इतना नुकसान नहीं पहुँचता है। तो आई होप आप लोग इससे समझ गए होंगे कि वाइड और नैरो थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है और थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद आपका बेंजोडिazepine। तो बेंजोडिazepine जो है वो क्या है, आपकी साइकेट्री ड्रग है। इसमें भी अगर पेशेंट गलती से ले लेता है ज़्यादा तो इतना सीरियस इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक वाइड थेरापेटिक इंडेक्स की ड्रग है। तो ये बात हो गई आपकी थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। तो आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा कि क्या डाउट है। वैसे ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है और इससे बाहर नहीं जाता है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो वाइड नैरो तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा कि आपको क्या डाउट है। वैसे ये आपका पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं वेरी नैरो के, जिसमें स्लाइटली 1 mg का भी इफेक्ट होगा तो आपको सीरियस इफेक्ट कॉज हो जाएगा। ये नैरो है कि मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत का मतलब बहुत थोड़ा चल जाएगा एक बार के लिए, और इसमें ये है कि 2-3 बार के लिए भी आपका चल जाएगा। लेकिन डोज को आपको क्या करना है, थेरापेटिक लेवल के हिसाब से देना है, ताकि क्या हो, मिनिमम साइड इफेक्ट हो और मैक्सिमम उसका इफेक्ट हो। ये बात हो गई आपकी थेरापेटिक इफेक्ट के बारे, इंडेक्स के बारे में। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका ड्रग कैलकुलेशन। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अभी बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपको बहुत काम आएगा आपकी डेली लाइफ में। मतलब डेली लाइफ में तो नहीं काम आएगा, लेकिन आपको हर एक कंपटीशन में 1 से 2 नंबर तो ज़रूर दिला देगा। याद रखिएगा, जितने भी कंपटीशन होंगे आपके, चाहे वो आपका नॉर्सेट हो, चाहे वो आपका पीजीआई का हो, या फिर आपका आरएमएल का हो, या फिर आपका ईएसआईसी हो, या फिर यूपीपीएससी हो, या फिर मैं एक बात में बोल दूं, ऑल लेवल नर्सिंग एग्जाम इंक्लूडिंग सीएचओ, जो कि एक कम लेवल का पेपर माना जाता है। तो जितने भी आपके लेवल है नर्सिंग के एग्जाम के, उसमें आपके ये 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स जरूर दिलाता है। तो अगर आपने आज ये चीज पूरी देख लिया, ये क्लास पूरी देख ली, तो आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इससे बाहर है, इससे टफ लेवल का नहीं आता है। तो ये क्या हो गया आपका ड्रग कैलकुलेशन के बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम्स दिए होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि हर पेपर में 1 या 2 नंबर का ये आता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। तो ड्रग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड होते हैं ड्रग को कैलकुलेट करने के लिए, कि हम लोग को कितनी टैबलेट देनी है, उनको कितना क्या चीज़ कितने ml का देना है, सारी चीज़ें हम लोग को पता रहती हैं। लेकिन ये जो आपको मेथड अभी बताने जा रहे हैं, ये सबसे सिंपल और शॉर्टेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। तो इससे क्या होता है, आपका 3 चीज़ें देखी जाती हैं। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। ये x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका जो डोज आपको निकालनी है, यानी कि जो डोज आपको निकालनी है वो, यानी कि आपका
फिर आपका आ गया ये क्वेश्चन, ये आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई एक तरह से, ये आपकी क्वांटिटी है। फिर हो गया आपका ये डोज जो अवेलेबल है डॉक्टर के पास, अवेलेबल डोज। और फिर लास्ट आपका क्या, डिजायर डोज। ये पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है जिसकी बात करते हैं हम लोग, और वो फॉर्मूला कौन सा है, जो डोज आपको निकालनी है वो जितनी जरूरत है, उसके बाद जितनी उस बॉटल में है, जितनी क्वांटिटी है। ये क्या है आपका, एक फॉर्मूला है ड्रग कैलकुलेशन का। इससे आपकी सारी ड्रग्स कैलकुलेट हो जाएंगी। क्लियर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं देख के बताती हूँ पढ़ के। तो क्वेश्चन है आपका, अ डॉक्टर ऑर्डर डोज ऑफ 100 mg टू बी गिवन ओरली। डॉक्टर ने क्या किया, डोज को ऑर्डर किया 100 mg ओरली देने के लिए। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसमें लिखा हुआ है यू हैव 25 mg टैबलेट्स। क्लियर। लेकिन उसमें डोज अवेलेबल कितनी है, 25 mg टैबलेट्स अवेलेबल है, क्वांटिटी 1 ही है। तो अब हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, इस फॉर्मूले से। यानी कि आपका जो डिजायर डोज है वो कितनी है, ऑर्डर कितनी करी 100 mg, अवेलेबल कितनी है बॉटल में 25 mg, क्वांटिटी एक ही है, कुछ नहीं होगा तो एक माना जाएगा। तो ये आपका एक हो गया। तो ये 100 से 25 कटा, कितना आ गया आपका, 4 टैबलेट्स। कितनी टैबलेट आपको देनी है, 4 टैबलेट। ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी फॉर्मूले से हो गया कि डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया, वो आपकी डिजायर डोज हो गई। फिर उसके बाद हो गया आपका अवेलेबल डोज। फिर उसके बाद आ गया क्वांटिटी, निकालना क्या है, कितनी टैबलेट आपको देनी है। तो ये आपका आ गया 100/25, क्वांटिटी 1 है, तो आपका कितना आ गया, 4 टैबलेट्स आ गया आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपके तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज और देख लेते हैं हम लोग इसमें, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोग का, ड्रॉप फैक्टर निकालने का एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉप फैक्टर्स का। तो जैसे ड्रॉप फैक्टर आपका होता है, वो कई तरह से दिए रहते हैं। 10 GTT भी दिया रहता है, 15 GTT भी दिया रहता है, 30 GTT भी आता है, और 60 GTT भी आता है। और मतलब देने को कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ये आपका 15 GTT है और ये 60 GTT है, तो ये आपका किसके लिए है, मैक्रो ड्रिप चैम्बर के लिए है। और ये आपका किसके लिए है, माइक्रो ड्रिप चैम्बर के लिए है। तो ये आपका क्या है, ड्रॉप फैक्टर से रिलेटेड है। अब जो आपका माइक्रो ड्रिप चैम्बर है, ये किसके लिए मोस्टली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली आपके लिए यूज होता है एडल्ट के लिए। अगर हम लोग एडल्ट के लिए, अगर क्वेश्चन में आपको जीटीटी नहीं दे रखा है, यानी कि कोई भी ड्रॉप फैक्टर आपका नहीं दे रखा है, तो आप अगर वो क्वेश्चन में एडल्ट है और या कुछ नहीं दिया है ना, एडल्ट ना चिल्ड्रन, कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको क्या जीटीटी कॉमन मानना है, 15 जीटीटी आपको कॉमन मानना है। और आपका अगर चिल्ड्रन दे रखा है या फिर अगर ये दे रखा है, तब तो यही यूज करना है। अगर माइक्रो ड्रिप चैम्बर दे रखा है, तो आपको जीटीटी कितना मानना है, 60 मानना है। क्लियर। तो ये मैक्रो की बात हो गई है, माइक्रो की बात हो गई। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया, मैं आपको सारे तरह से क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगी, मतलब समझाऊंगी इसी में, लेकिन आप अभी समझ लीजिएगा इसको कि अगर आपको माइक्रो ड्रिप चैम्बर आ गया है, तो क्या करना है आपको, 60 जीटीटी ही को आपको क्वेश्चन में लेना है। और या फिर अगर आपका क्या आ गया,
ये मोस्ट कॉमन किस में यूज होता है? चिल्ड्रन में यूज होता है। तो भी आपको क्या लेना है? 60 GTD लेना है। तो अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में आ गया 100,000 ml है और आपको देना है ये 4 आवर है, मैक्रो ड्रिप चैम्बर है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है हमें सिंपल क्या करना है, 100 को लेना है ml में, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आवर है वो नीचे रखना है, मल्टीप्लाई करना है मिनट से हमेशा, फिर आपका जो GTD है वो कितना है, मैक्रो ड्रिप चैम्बर में दिया है तो यानी कि कितना होगा आपका 15 होगा। क्लियर? तो ये आपका 15 हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, ये 1 से कटा, ये आपका कटा किससे, 4 से, और ये आपका कटा 25 से, 250, और ये 250 आपका जो है वो कटेगा आपका यानी कि आपका क्या हो गया 62.0 कितना हो गया ड्रॉप पर मिनट हो गया। ये आपका निकल आया क्वेश्चन। ये हो गई मैक्रो ड्रिप। अब यही अगर माइक्रो ड्रिप होता, मैक्रो की जगह माइक्रो होता तो क्या होता, तो ये आपका 1000 होता, सेम चीज वहां पे 4 आवर 60, और ये भी 60 रहता, ये 60 से 60 कट जाता, ये आपका 250 आ जाता, 25 आ जाता, सॉरी 250 आ जाता, तो ये 250 ड्रॉप पर मिनट हो जाता आपका। तो ये हो गई क्या बात आपकी, ट्रिप सेट की बात हो गई। और अगर आपको फैक्टर दिए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फैक्टर रख के डिवाइड कर देना है। अगर क्वेश्चन में एडल्ट आएगा तो आपको मैक्रो के हिसाब से मानना है, यानी कि कितना मानना है आपको, ये वाला लेना है 15 वाला, और अगर आपका चिल्ड्रन आ रखा है तो कितना लेना है आपको, 60 वाला लेना है, ये वाला। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आज। तो आज का टॉपिक मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, खास लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा टॉपिक, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा। रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे रोज़ मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा और फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।